दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक कभी नहीं डूबता अगर उसे सीधे जाकर ग्लेशियर से टकरा दिया जाना होता तो। अब आपको लग रहा होगा कि यह कैसी बात है। बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों। आप टाइटैनिक जहाज के बारे में सुने होंगे, उस पर सुपरहिट फिल्म भी बनी, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। लेकिन 1912 में जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो उसको लेकर बहुत सारी थियोरीज सामने आई। जब टाइटैनिक जहाज को बनाया गया था तो कहा गया कि यह कभी ना डूबने वाली जहाज है, लेकिन महज 4 दिनों के बाद, अपनी यात्रा के सिर्फ 4 दिनों के बाद ही टाइटैनिक जहाज डूब गया और उसमें 1500 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद टाइटैनिक के डूबने की वजहों पर बहुत चर्चा हुई, बहुत रिसर्च हुए। लेकिन जो रिसेंट एक घटनाक्रम हुई है जिसमें रिसर्च किया गया और बताया गया कि चूंकि टाइटैनिक इसलिए डूबा क्योंकि उसे बचाने की कोशिश की गई उस टक्कर से जो कि ग्लेशियर से होने वाला था। अब कहा जा रहा है कि टाइटैनिक सीधे तौर पे जा रहा था और सामने ग्लेशियर था। जब चालक को इंफॉर्मेशन मिली कि सामने ग्लेशियर है, आप टकराने वाले हैं, तो उन्होंने जहाज को ग्लेशियर से दूर मोड़ना चाहा। लेकिन चूंकि इतना बड़ा जहाज था और वो ग्लेशियर के इतने निकट आ गए थे कि वो इतना आसान नहीं था कि वो उसे तुरंत मोड़ लेते। फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया और मुड़ते मुड़ते टाइटैनिक का साइड जो है वो ग्लेशियर से टकराता गया, उसमें स्क्रैचेज आते गए और वो फटता चला गया। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसके कई कंपार्टमेंट्स में क्रैक आ गए और इसकी वजह से धीरे 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 उसमें पानी भर गया और इसकी वजह से, जहाज में पानी भरने की वजह से टाइटैनिक डूब गया, बीच से टूट भी गया। जबकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर टाइटैनिक जहाज सीधे जाके उस ग्लेशियर से टकरा जाता तो उसके आगे के पार्ट्स डैमेज होते, लेकिन पूरा जहाज ज्यों का त्यों खड़ा रहता, कभी नहीं डूबता, क्योंकि उसके कंपार्टमेंट्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसके 4 से 5 बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स में पानी भरने के बावजूद उसे कुछ नहीं होना था। लेकिन जैसे ही साइड से क्रैक फटते चले गए और हर कंपार्टमेंट में पानी अंदर चला गया, इसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आज हमें यह पता चल रहा है कि शायद वो टक्कर हो जाती तो इतनी जानें बच जाती।